अबे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अबे देखिए, डॉक्टर अनिल मिश्रा को लेकर जो सवाल कल की मीटिंग में साधु संत लोग उठा रहे थे, ट्रस्ट के मेंबर्स उठा रहे थे, उन्हीं चीजों का जिक्र एसआईटी की इस रिपोर्ट में भी है। एसआईटी ने सीधे सीधे माना है कि क्योंकि वो इस डिपार्टमेंट के गिनती के और चंदे की काउंटिंग के बाद डिपोजिशन के जिम्मेदार थे, तो जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स उनकी जिम्मेदारी थी फॉलो करवाना, उनकी तरफ से नहीं कराई गई। यानी कि सीधे सीधे वो इसके लिए लापरवाह और जिम्मेदार हैं। देखिए, बिल्कुल ज्योत्सना, और यही वजह है कि डॉक्टर अनिल मिश्रा पर शुरुआत से ही लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आपने बैंक के साथ एक एमओयू पे सिग्नेचर करें। अब जब अंदर जो रिकॉर्ड रूम है जहां पर पूरी गणना होती है, वहां पर जो भी एक रूल्स बनाने चाहिए थे, जो एसओपी फॉलो होनी चाहिए थी, जो कि आपने अपने एमओयू के अंदर खुद सिग्नेचर करे हैं, आपने कुछ भी फॉलो नहीं करा। किस तरीके से लड़कों की भर्ती करवाई गई वो हम सब ने देखा। एसआईटी की रिपोर्ट में उसका जिक्र भी है कि मनीष यादव का रिकमेंड किया टिन्नू यादव ने, उसके बाद उसको नौकरी पर रखा गया और 1 महीने के अंदर ही उसने पैसे चुराने शुरू कर दिए। 1-2 बार नहीं, 70 बार पैसे चुराते हुए ये लोग नजर आए। और ये तो मात्र 45 दिन की हम सीसीटीवी फुटेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर यह भी लिखा गया है कि लापरवाही हर स्तर पर लापरवाही थी। 45 दिन के बाद जो सीसीटीवी का जो डीवीआर होता है वो ओवरराइट हो जाता था, यानी कि इससे पहले जो चोरी हुई उसका एग्जैक्ट आकलन लगाना तो बहुत मुश्किल काम है। जहां तक अनिल मिश्रा की बात है, एसओपी जो सिग्नेचर हुए, जो एमओयू बना, उसके अंदर जो भी इस तरीके के कड़े नियम बनाए जाने चाहिए थे, वहां पर ड्रेस कोड होना चाहिए था। मोबाइल फोन अंदर जो वहां पर गिन रहे हैं, अब जो आरोपी है वो मोबाइल फोन लेकर वहां पर जा रहे थे, गड्डियों से नोट निकालकर अपनी जुराबों में रख रहे थे, अपनी जेबों में भर रहे थे, और साथ ही जो वहां पर बाथरूम था वहां पर पैसे को छिपाया जा रहा था। और ये 1-2 बार की घटना नहीं है, बल्कि निरंतर चलने वाली ये घटनाएं हैं। और यही जिक्र जो है एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में किया है कि 1-2 बार की कोई घटना नहीं है, बल्कि कंटिन्यू ये प्रोसेस चल रहा था। अब इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी को कोई देख ही नहीं रहा था, खुलेआम वहां पर यह सब कुछ हो रहा था। मनीष यादव और साथ ही जो अविनाश शुक्ला है वो लगातार चोरी करते हुए नजर आए। और इनकी मदद किसने की? जब ये पैसों को छिपाते थे बाथरूम में, अपनी जेबों में, गड्डियों से नोटों को अलग करते थे, अनुकल्प अब मिश्रा। सवाल ये है अभय कि जिम्मेदार तो एसआईटी मान रही कि सारी लापरवाही अनिल मिश्रा की है, लेकिन आगे क्या हो सकता है? रुचि, हमने कल की बैठक में देखा कि चंपत राय को कोशिश की गई, कि डिफेंड किया गया कि चंपत राय ने अपनी कोशिश की कि इस तरह की चोरी रुके, उन्होंने अपने लेवल पर बरामदगी भी कराई, जिसको लेकर के एसआईटी रिपोर्ट कह रही कि खुद पुलिस बन करके उन्होंने ये काम किया। अनिल मिश्रा को लेकर के अब आगे किस तरह के कदम जो ट्रस्ट है वो उठाने जा रहा है, और एसआईटी इसमें अब क्या एक्शन ले सकती है? देखिए, ट्रस्ट ने तो इस्तीफा उनका ले लिया। ये हुआ कि अब इस्तीफा दे दिया तो कानूनन उनका इस्तीफा हो गया, चंपत राय का भी हो गया, अनिल मिश्रा का भी हो गया। जहाँ तक पुलिस का सवाल है, पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें 8 लोग नामजद हैं और फिर 9वां नाम लिखा है अज्ञात। तो इसका मतलब ये होता है कि जब पुलिस जैसा चाहेगी नाम उसमें जोड़े जा सकते हैं। अब जो अयोध्या पुलिस है उसको अभी उसने पूछताछ डॉक्टर अनिल मिश्रा से नहीं की है, और ये लोग जो पकड़े गए हैं इनसे इनके बयान दर्ज कुछ किए भी गए हैं, कुछ किए जाने हैं, कुछ चीज़ें भी बरामद करानी है। तो जैसे जैसे पुलिस का कहना है कि ये जांच आगे बढ़ेगी, तो जो भी जांच के दायरे में आएगा, जिसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करनी होगी, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब जहाँ तक एसआईटी रिपोर्ट का सवाल है, एसआईटी के लोग बार बार कह रहे हैं कि किसी को क्लीन चिट नहीं मिली है, जांच अभी जारी है, 15 जुलाई तक का वक्त है उनके पास। तो एसआईटी में भी और भी चीज़ें जो अभी डिटेल रिपोर्ट, ये तो बहुत शुरुआती रिपोर्ट है, जो डिटेल रिपोर्ट आएगी उसमें बहुत चीज़ें आएंगी, और अयोध्या पुलिस भी अभी मामले की जाँच कर रही है। हुसैन, तो मतलब डॉक्टर अनिल मिश्रा से अयोध्या पुलिस कभी भी पूछताछ कर सकती है। और दूसरी बड़ी बात, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी है, यानी कि हर कोई इस वक्त एसआईटी के घेरे में है। रुचि और अभय, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। एसआईटी की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें सुभाष श्रीवास्तव पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। एसआईटी ने लिखा है कि सुभाष श्रीवास्तव की जिम्मेदारी थी कि वो काउंटिंग की निगरानी करें,
लेकिन उन्होंने उसमें भारी लापरवाही बरती। किसी की तलाशी उनकी तरफ से नहीं ली गई। आने जाने वालों को सुभाष ने खुली छूट दी। काउंटिंग में लगे लोग अपना निजी सामान लेकर अंदर जहां काउंटिंग होती थी, एक आइसोलेटेड कमरा, वहां जाते थे, लेकिन सुभाष ने उन्हें कभी रोका नहीं। जो पूरा प्रोटोकॉल है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जिसके हिसाब से आपको बिना जेब वाले कपड़े पहन के जाना है, आपको कुछ भी लेकर नहीं जाना है, वो सब ले जाने दिया गया। ये आप सुभाष श्रीवास्तव को देख रहे हैं। और क्योंकि ये गणना के प्रभारी थे, इनकी जिम्मेदारी थी काउंटिंग को सुपरवाइज करना, तो इन पर जो आरोप लगे हैं, उन आरोपों के तहत ये बात तो निकलकर सामने आई है कि सुभाष श्रीवास्तव ने चोरी कराने में मदद की है, क्योंकि अनिल मिश्रा की सिफारिश पर सुभाष श्रीवास्तव को नौकरी पर रखा गया था, इन्हें काम मिला। काउंटिंग की निगरानी यानी काउंटिंग की जिम्मेदारी इन्हीं के पास थी, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक तरीके से नहीं किया। काउंटिंग कर्मचारियों की तलाशी की जिम्मेदारी भी इन्हीं की थी, क्योंकि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहता है कि जो भी लोग आइसोलेटेड कमरे में काउंटिंग के लिए जाएंगे उनकी चेकिंग होनी चाहिए, उनकी चेकिंग नहीं की गई। अब इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, टिन्नू यादव से जुड़ी एक खबर है। टिन्नू के पास टिन्नू से जुड़ी हुई खबर है वो ये कि टिन्नू यादव ने ही मनीष यादव को लगवाया था। अब एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया है। टिन्नू यादव की बैंक के लोगों के साथ सेटिंग की बात भी सामने आ रही है। टिन्नू यादव के पास सारी चाबियां दान पात्र की रहती थी। अथॉरिटी की जो चाबियां हैं वो टिन्नू के पास कैसे बिना किसी अथॉरिटी के, बिना किसी परमिशन के रहती थी, ये भी बड़ा सवाल है। टिन्नू यादव को लेकर के एसआईटी की रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया, अब जरा आपको बताते हैं। पहले इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ये तस्वीर पिछले काफी दिनों से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यही साहब है टिन्नू यादव, और इस पैराग्राफ में टिन्नू यादव के बारे में लिखी गई बातें। नाम उनका पूरा असली जो है वो रामशंकर यादव है, टिन्नू उनका निकनेम है। मंदिर परिसर के विभिन्न स्थानों पर स्थित जो दान पत्र है उनकी चाबियां ट्रस्ट के प्रतिनिधि के रूप में अपनी अभिरक्षा में वो रखते थे। उन्हीं के पास सारी चाबियां रहती थी। इसको हमने जरा बड़ी शक्ल में आपके लिए यहां पर सामने रखा है। दान पात्र की चाबियां रखने का अधिकार उनके पास नहीं था, टिन्नू यादव के पास, फिर भी चाबियां उनके पास थी। दान पात्र की चाबियां अपने पास वो रखते थे। बिना औपचारिक अधिकार के चाबी रखना अनुचित है, गलत है, ये ठीक नहीं था, लेकिन ये लगातार हो रहा था। भतीजे मनीष कुमार को काउंटिंग के काम पर उन्होंने लगवाया। मनीष को चढ़ावा चोरी करने का मौका मिला क्योंकि टिन्नू यादव की सरपरस्ती उसको हासिल थी। तो ये हैं टिन्नू यादव जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। उन्हें लेकर के ये एक अच्छा खासा पैरा जो है एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया कि जितने भी दान पत्र लगे हुए थे उसकी जो चाबियां हैं वो उनके पास थी, जबकि वो इसके लिए ऑथराइज नहीं थे। अब जो अगली बात इसमें देखिए लिखी गई है, उपलब्ध अभिलेखों से ज्ञात होता है कि एसआईटी के गठन से पूर्व ट्रस्ट पदाधिकारियों द्वारा गणना प्रक्रिया से जुड़े कुछ व्यक्तियों से बड़ी मात्रा में धनराशि बरामद की गई थी। यही चीज हमने यहां बड़ी शक्ल में दी है आपके लिए। आरोपियों ने चढ़ावा चोरी करना लिखित में कबूल कर लिया है। आरोपियों के पास से 78,94,000 की रकम अब तक बरामद की गई है। विदेशी करेंसी मिले हैं जिसमें डॉलर है, गहने, कीमती चीजें भी बरामद उनसे हुई हैं। 4 अप्रैल 2026 को बाथरूम से 2.25 लाख रुपए भी बरामद हुए थे। ये सारी चीजें अब तक बरामद हो चुकी हैं। अब एक और चीज आप जानिए, जो हम टिन्नू यादव के बारे में आपको बता रहे थे, ये वो इंफॉर्मेशन है कि टिन्नू यादव के पास जो चाबियां थी, दरअसल वो उस चाबी को रखने के हकदार ही नहीं थे, वो उसके लिए ऑथराइज नहीं थे। बावजूद इसके उनके पास वो तमाम चाबियां रहती थी।